दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी करी गई नई गाइडलाइंस फॉर इनकम टैक्स रिफंड के लिए। इस गाइडलाइन के अंदर 6 ऐसे कारण बताए जिस वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर वैलिडेट नहीं हो रहा है और आपका जो रिफंड है, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल करी है उसके अंदर जो रिफंड आपका बनता है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो ये जो 6 कारण है ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किन किन कारणों की वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट नहीं होता है, यानी उसका स्टेटस जो है वो वैलिडेट नहीं दिखाता है। और इन कारण के जानने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपका जो इनकम टैक्स रिफंड है आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसके लिए ये गाइडलाइन जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए बात करते हैं इस गाइडलाइन के बारे में। तो 6 रीजन हम आपको बताएंगे, इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, वैलिडेट कैसे आप कर पाएंगे, कैसे रिफंड आप अपना ले पाएंगे, आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरे डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी करी गई वो गाइडलाइन जिसके अंदर 6 कारण बताए गए हैं जिस वजह से आपका बैंक अकाउंट जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर वैलिडेट नहीं हो रहा है और आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं किया जा रहा है। आइए जानते हैं वो 6 कारण के बारे में। सबसे पहला जो कारण है इनकम टैक्स की इस गाइडलाइन के अंदर जो दिया गया है वो ये है कि अगर आपकी जो बैंक है वो मर्ज हो जाती है किसी अनदर बैंक के साथ, एग्जांपल के तौर पर आंध्रा बैंक है या फिर कॉर्पोरेशन बैंक है वो मर्ज हो गई थी यूनियन बैंक के अंदर, अगर ऐसा कोई स्टेटस हुआ है जिस वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर वैलिडेशन फेल्ड हो सकता है, तो ये एक कारण इसमें बताया गया है। इसके जो सेकंड कारण है वो आपकी ब्रांच रिलेटेड है कि अगर आपकी ब्रांच एक सिटी से दूसरी सिटी अगर चेंज हो जाती है या सेम सिटी के अंदर अगर आपकी ब्रांच चेंज होती है तो उस केस में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, तो उस वजह से भी आपका वैलिडेशन जो है वो फेल्ड हो सकता है। इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है अगर उसमें कोई चेंज हुआ है या आपके बैंक अकाउंट के अंदर नाम जो है उसमें कोई चेंजेस हुआ है, एग्जांपल के तौर पर आपके जो आधार कार्ड में जो नाम था वही नाम जो आपने पैन कार्ड में अपडेट करवाया और आपने अपनी बैंक अकाउंट में भी अपना नाम अपडेट करवा दिया, लेकिन जो अपडेट आपने करवाया जिस वजह से आपका वैलिडेशन एरर आ सकता है। ध्यान रखिएगा अगर आप अपना जो नाम है वो अगर बैंक अकाउंट के अंदर चेंज करते तो ये भी एक कारण हो सकता है जिस वजह से आपका वैलिडेशन जो है वो फेल्ड हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका IFSC कोड है अगर उसमें कोई चेंज हुआ है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है या इनएक्टिव हो चुका है, तो ये भी एक कारण है जिस वजह से आपको वैलिडेशन फेल नजर आ सकता है। तो दोस्तों ये 6 कारण इसमें बताए गए हैं जिस वजह से जो है आपका जो बैंक वैलिडेशन है इनकम टैक्स पोर्टल पर वो फेल्ड नजर आता है और आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आ रहा है, जिस वजह से ये गाइडलाइन यहां पर जारी करी गई है। अब इस गाइडलाइन के थ्रू इसका सॉल्यूशन दिया गया है कि कैसे इसको जो है इन कारणों को, जिन कारणों की वजह से आपका वैलिडेशन फेल हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका भी इनमें से अगर 6 में से कोई एक कारण है तो आपको ध्यान रखना है अब आपको क्या करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। आइए जानते हैं, अब जानते हैं कि हमारा अगर बैंक अकाउंट जो वैलिडेट नहीं हुआ है इन 6 कारणों की वजह से, जिस वजह से इस गाइडलाइन के अंदर हमें क्या सॉल्यूशन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपका बैंक वैलिडेशन फेल हो जाता है तो उस केस में आपको फिर से उसको रीवैलिडेशन करना होगा, यानी अपडेट करना होगा उसी बैंक को। वापस इनकम टैक्स पोर्टल में आपको जाना है, प्रोफाइल में माई बैंक अकाउंट जो है वो सिलेक्ट करके आप अपने बैंक अकाउंट को वापस रीवैलिडेट जरूर करिए। एक बार जो भी आप रीवैलिडेट करेंगे जिसके अंदर आपको सभी अपडेटेड डिटेल डालनी है, अगर आपका अकाउंट नंबर चेंज हुआ है तो नया अकाउंट नंबर डालना है, ब्रांच चेंज हुई है तो नया ब्रांच डालनी है, IFSC कोड नया डालना है, नई सिटी डालनी है, ये सभी डिटेल आपकी अपडेटेड रहनी चाहिए। जिस वजह से एक बार आप अपडेट कर देंगे इस चीज को तो कुछ ही समय के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट हो जाएगा। एक बार आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाता है इसके बाद आपको उस बैंक को जो आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा आपके रिफंड के लिए। ध्यान रखिएगा नॉमिनेट करना मत भूलिएगा, नॉमिनेट नहीं करेंगे तो आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा, तो बैंक को नॉमिनेट करना जरूरी है। अगर आपका किसी कारणवश बैंक जो है वैलिडेशन फेल हो जाता है तो उस केस में उसको क्लोज करके फिर से वैलिडेशन के लिए आप ट्राई जरूर करें, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी अपडेटेड डिटेल है वो अपडेट ही उसमें करिएगा जो भी बैंक अकाउंट आप वैलिडेशन करना चाहते हैं।
दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिए, आपका जो बैंक है वो आपके पैन से लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आप वैलिडेशन और नॉमिनेट रिफंड के लिए नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो बैंक अकाउंट है वो पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो वैलिडेशन है वो फेल हो जाएगा और रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान जरूर रखें, अगर कभी भी आपका रिफंड नहीं आता है तो सबसे पहले अपने बैंक को वैलिडेशन जरूर चेक करें, आपका नॉमिनेट हुआ है नहीं है वो जरूर चेक करें, और इन गाइडलाइन के अंदर दिए गए ये 6 कारण इनको भी जरूर चेक करें, कहीं ऐसा कारण आपके साथ तो नहीं हुआ है जिस वजह से आपका जो बैंक है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर वैलिडेट नहीं हो रहा है और आपका रिफंड क्रेडिट नहीं किया जा रहा है। तो ये चेक करें और जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट को इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपडेट जरूर कर ले, रीवैलिडेट जरूर कर ले, जिससे आपका रिफंड तुरंत आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।